हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th का हिंदी का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिस चैप्टर को लिखा है वो है मित्रता पाठ। तो आज हम मित्रता पाठ की गद्यांश और उनसे ही संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें हमें ये गद्यांश दिया गया है। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनसे हमें अधिक आत्मबल प्राप्त हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़े रहना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय का हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और विश्वास कर सकें या विश्वास करें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा ना होगा। तो ये गद्यांश जो है वो हमें दिया गया है और इससे संबंधित हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपका रेखांकित अंश वो होगा जहाँ से हम इससे पैराग्राफ में अंडरलाइन करेंगे। जैसे कि हमने यह कर्तव्य उसी से पूरा हो गया से लेकर सत्यनिष्ठ तक हमारा अंडरलाइन है, तो ये हमारा रेखांकित अंश है। इसमें लेखक ने क्या समझाने की कोशिश की है इसका हमें बिल्कुल सटीक उत्तर लिखना है। तीसरा प्रश्न यह है कि मित्र का कर्तव्य स्पष्ट कीजिए। तो चलिए अब हम इसके उत्तर देख लेते हैं। तो इसका पहला प्रश्न ये है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि हमें पहले स्टार्ट करना होता है, हमें अपने पहले पाठ्य पुस्तक का नाम लिखना होता है। लेकिन हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम ही हिंदी है, तो यहाँ पे हमें और भी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमें ये लिखना होता है कि हम किस खंड से संकलित किस गद्यांश का संदर्भ लिख रहे हैं। उसके बाद हमें उस पाठ का नाम लिखना होता है इन्वर्टेड कॉमास में, और उसके बाद उसके लेखक का नाम लिखना होता है। ठीक है, ये 4 चीज़ें जो होती हैं वो आपके संदर्भ में बहुत ज़्यादा मेन होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आपका संदर्भ यहाँ से स्टार्ट होता है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका संदर्भ ख़त्म हो गया। संदर्भ आपका हमेशा 2 से 3 लाइन का ही होगा। इसमें हमें ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा ब्रीफ में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें सिर्फ इतना लिखना होता है कि हमारी पाठ्यपुस्तक का क्या नाम है, किस खंड में संकलित ये गद्यांश है, कौन सा इसका पाठ का नाम है और कौन इसके लेखक हैं। तो अब हम इसका दूसरे प्रश्न के बारे में बात कर लें। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो रेखांकित अंश हमारा कहाँ से है? रेखांकित अंश हमारा ये है कि यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हम ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनसे हमें से अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़े रहना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय का हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ भी हो। यहाँ तक हमारा अंडरलाइन है, तो यही हमारा रेखांकित अंश है। इसकी हमें अच्छे से व्याख्या करनी है, इसके बारे में हमें सटीक उत्तर लिखना है कि इसमें हमें लेखक ने क्या समझाने की कोशिश की है। तो अब हमारा ये दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि हमारे जो लेखक हैं उनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो हम यहाँ पर उनका पूरा नाम भी लिख सकते हैं, या हम यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं शुक्ल से। ठीक है, शुक्ल जी कहते हैं कि सहायता करना, उत्साहित करना और मनोबल बढ़ाने का कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वयं भी दृढ़ इच्छा शक्ति वाला, परिश्रमी तथा सत्य संकल्पों वाला हो। तो यहाँ तक का मैं आपको अर्थ समझा देती हूँ कि जो हमारे लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वो ये कहते हैं कि मित्र वही होता है, और आपका जो मित्र होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो आपकी हर विपत्ति में मदद करे, मतलब कि आपकी सहायता करे, आपका मनोबल बढ़ाए, मतलब कि आप कहीं पे अगर हार मान जाओ, आप नहीं अच्छा कर पाओ, तो वो आपको हराए नहीं बल्कि आपसे का मनोबल बढ़ाए कि नहीं कोई बात नहीं, हम आगे अच्छा कर सकते हैं। ठीक है,
और ये जो ये कर्म है, मनोबल बढ़ाना, किसी को उत्साहित करना या किसी की सहायता करना, वो वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वयं भी दृढ़ इच्छा शक्ति वाला हो। अब जो खुद हार नहीं मानता है वही दूसरे का मनोबल बढ़ा सकता है, जो खुद परिश्रमी हो और उसके सत्य संकल्प हो। ऐसा ही जो मित्र होता है वही इन कामों को कर सकता है। अंततः मित्र बनाते समय हमें ऐसे ही व्यक्ति की खोज में रहना चाहिए जो हमसे अधिक उच्च आत्मबल वाला हो, और सौभाग्य से ऐसा मित्र मिल जाए तो उसका साथ हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे शुक्ल जी, मतलब कि जो ये लेखक है इस पाठ के, वो हमें ये बताते हैं कि मित्र बनाते समय हमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जो मित्र होना चाहिए उसमें हमसे ज़्यादा आत्मबल होना चाहिए, मतलब उसे हमसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर, ताकि वो हमें भी मनोबल देता है और हमारी हर एक चीज़ को समझने में कामयाब रहता है। हम उससे बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि अगर आपको सौभाग्य से ऐसा मित्र मिल जाए, जैसा कि इसमें व्याख्या की गई है, तो आपको उसका साथ ना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर लेखक ने एक आपका उदाहरण भी लिया है राम जी का और सुग्रीव जी का। तो वो कहते हैं कि जैसे सुग्रीव ने श्री राम का साथ नहीं छोड़ा, श्री राम जैसा मित्र पाकर सुग्रीव धन्य हो गया था, वैसे ही मित्र ऐसा होना चाहिए जिसकी समाज में प्रतिष्ठा हो, निष्कपट हृदय का हो, स्वभाव से मृदुल हो, परिश्रमी हो, सभ्य आचरण वाला हो और सत्य का आचरण करने वाला हो। तो शुक्ल जी ये कहते हैं कि यदि हमने रामायण में जैसे देखा था कि सुग्रीव जी श्री राम को अपना मित्र बनाते हैं और उसके बाद वो श्री राम जी का पल्ला, मतलब कि श्री राम जी का साथ कभी भी नहीं छोड़ते हैं, वैसे ही अगर आपको ऐसा कोई मित्र मिल जाए सौभाग्य से, तो आपको भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मित्र ऐसा होना चाहिए जिसकी समाज में प्रतिष्ठा हो, जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, उसके हृदय में कोई भी छल या कपट ना हो, उसका स्वभाव जो हो बहुत ही सहज स्वभाव हो, वो बहुत ही ज़्यादा परिश्रमी हो, उसके साथ साथ उसका आचरण बहुत ही ज़्यादा सभ्य होना चाहिए और वह बहुत ही ज़्यादा सत्य का आचरण करने वाला हो। तो ऐसे ही मित्र की खोज में आपको सदैव रहना चाहिए। अब हमारा तीसरा प्रश्न ये है कि मित्र का कर्तव्य स्पष्ट कीजिए। तो एक सच्चे मित्र का कर्तव्य है कि वह अपने मित्र के उत्साह एवं शक्ति में वृद्धि करे तथा उच्च एवं अच्छे कार्यों में इस प्रकार सहायता करे कि वह अपनी शक्ति और सामर्थ्य से अधिक बढ़कर कार्य कर सके। तो शुक्ल जी यहाँ पर हमें ये समझाते हैं कि मित्र जो होता है आपका ऐसा होना चाहिए जो आपको मनोबल में बहुत ज़्यादा आपका मनोबल बढ़ा दे, आपकी हर जगह सहायता करे, ताकि आप जो कार्य कर सकते थे आप उससे भी ज़्यादा अच्छे से बढ़कर कार्य कर सकें। तो मित्र आपका ऐसा होना चाहिए जो सत्यनिष्ठ हो, प्रतिष्ठित हो, सभ्य आचरण वाला हो और उसके आत्मबल बहुत ध्यान मजबूत हो, बहुत ही ज़्यादा दृढ़ शक्ति का हो। ऐसा ही मित्र आपको खोजना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।